हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। 7 अक्टूबर की सुबह हुए आतंकवादी हमले में अब तक करीब 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक शहीद हो चुके हैं। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने गाज़ा पर हैवी बॉम्बिंग की, जिसमें करीब करीब 1500 से ज़्यादा हमास के आतंकवादी और कई पैलेस्टीनियन सिविलियंस की भी जानें गई हैं। हालिया दिनों में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो आइए उन डेवलपमेंट को इस वीडियो में जानते हैं। इजरायली सरकार ने गाजा में दी जाने वाली सारी रसद को बंद कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी रोक दी गई है और पानी की भी सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से करीब करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित अभी तक हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका द्वारा भेजी गई हथियारों की पहली खेप इसराइल में लैंड कर चुकी है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करते हुए एक बार फिर कहा कि वी स्टैंड विथ इजराइल। That the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे और उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर अमेरिका के पूरे समर्थन की बात भी कही है। Prime Minister, I understand on a personal level the harrowing echoes that Hamas's massacres carry for Israeli Jews, indeed for Jews everywhere. इधर इजराइल के राजनेताओं ने एकजुटता का प्रमाण देते हुए एक इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट भी बना ली है। इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट यानी जब किसी देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर सरकार बनाती हैं। इजराइल ने जो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा को मिल रही थी उसे भी बंद कर दिया है और उसे बंधकों के वापस मिल जाने तक कंटिन्यू नहीं करने की बात कही है। भारत ने इजराइल में रह रहे अपने सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू इजराइल में रह रहे कुल 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल से वापस लाए जाएंगे। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. इजरायली मिलिट्री ने ग्राउंड ऑपरेशंस की भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी बीच रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को इन सभी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार बताते हुए अमेरिका को इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा। यूएस फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन फ्राइडे को पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने लगभग 6,000 बॉम्ब्स अभी तक गाजा पट्टी में गिराई हैं, जिसमें करीब करीब 1500 हमास के टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सीधे सीधे आईएसआईएस से कंपेयर कर दिया है। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. किसी भी नजरिए से यह युद्ध अभी डीएस्केलेशन की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इजरायली आर्मी अब ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारियां भी कर चुकी है। इसी बीच साउथ लेबनान की तरफ से भी इजराइल के नॉर्थ में कुछ रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जिसका बराबर जवाब इजरायली आर्मी दे रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमास को बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का फैसला बना लिया है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।